हेलो एवरीवन। सर्टेन टाइम हमारे पास ऐसे इक्वेशंस आते हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं, राइट, बट कुछ अजूम करने के बाद क्वाड्रेटिक बन जाते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं सूडो क्वाड्रेटिक। सूडो का मतलब क्वाड्रेटिक है नहीं बट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और आई कैन से वी कैन मेक दैट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक। हम क्वाड्रेटिक अजूम करेंगे, क्वाड्रेटिक से काम करेंगे। अब मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, फाइंड लैम्डा सो दैट द इक्वेशन दिस हैव 4 रियल सॉल्यूशन। इसके 4 रियल सॉल्यूशंस हों, इसके 3 रियल सॉल्यूशंस हों, 2 रियल सॉल्यूशंस हों, ऑब्वियसली 2 इमेजिनरी रहे होंगे, 1 रियल सॉल्यूशन हो और नो रियल सॉल्यूशन हो। इस पे कमेंट करना है, ठीक है। बात करने के मेथड यहाँ पे 2 हो सकते हैं। मैं दोनों से आपसे बात करूंगा, दोनों में से जो कंफर्टेबल होगा वो लगाने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। फिलहाल मेरा जो कमेंट होगा वो दोनों होगा। ग्राफिकली भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, और आपको लगे कि नहीं ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ग्राफ से बात करना मुश्किल है, तो आप एनालिटिकली बात कर सकते हो, राइट। तो पहला मेरा मोटिव है कि आप एनालिटिकली बात करो, ठीक है ना। कैसे बात करते हैं वो समझने की कोशिश करना। मैंने इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, राइट, और एक्स स्क्वायर को टी लिया। एक्स स्क्वायर को टी लेने के पीछे लॉजिक सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और हम क्वाड्रेटिक के तरीके से सोचना शुरू करेंगे। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक के बारे में हमें सारी नॉलेज होती है, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि इसके रूट्स जो हैं वो अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। वो रियल होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर को टी लिया, और एक्स स्क्वायर को टी लेने के बाद जो इक्वेशन बनी है मेरे सामने, उसके रूट्स को मैंने अल्फा और बीटा माना हुआ है, अल्फा और बीटा लिया हुआ है, करेक्ट। ऑब्वियसली जो एक्स स्क्वायर है वही टी है, और वही अल्फा एंड बीटा भी है। दोबारा लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर ही अल्फा है और एक्स स्क्वायर ही टी है या बीटा है, बात एक ही है। अब कंसंट्रेट करो, आपकी नीड क्या है। आप ये चाहते हो कि इस इक्वेशन के 4 रियल सॉल्यूशंस हों। अब इस इक्वेशन के 4 रियल सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, इस पे हमें थोड़ा स्ट्रेस करना है, फोकस करना है, ठीक है। चलो, इसके 4 रियल सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अल्फा है, तो यहां से एक्स की वैल्यू होती है प्लस माइनस रूट अल्फा, और यहां से एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस रूट बीटा। इन दोनों को देख के लगता है कि 4 वैल्यू आ तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 4 रियल सॉल्यूशन, उसके लिए नेसेसरी है कि ये भी रियल हो और ये भी रियल हो, और ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट इसलिए कि मान लो ये भी अल्फा भी 3 हो गया, बीटा भी 3 हो गया, तो 4 सॉल्यूशंस कहां पर आ गए, राइट। तो कंसंट्रेट करके सोचने वाला पॉइंट ये है कि अगर आप ये चाहते हो इसके 4 सॉल्यूशंस हों, तो ये दोनों के दोनों रियल होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। बस मेरी बात खत्म हो चुकी है। दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, पहला भी कंसंट्रेट करना, नया सवाल नहीं है, वो नया सवाल नहीं है, लेकिन पॉइंट सोचने वाला ये है कि अगर हमने इस डायरेक्शन में नहीं सोचा तो हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। और वो बात करने का तरीका ये है कि मैं ये चाहता हूं इसके 4 सॉल्यूशंस हों, इसके 4 सॉल्यूशंस को मैं यहां पहुंचाया, तो फिर मैंने कहा ये 4 हैं काउंटिंग में, ये 4 हैं काउंटिंग में। वो कब होंगे, जब ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे और रियल भी होंगे। अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव, अल्फा बीटा अनइक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर इस वाली इक्वेशन के रूट्स जो है पॉजिटिव, अगर इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, इस इक्वेशन के रूट्स अगर पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा डन। इसके रूट्स अगर पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट हो गए तो अल्फा बीटा के 2 वैल्यू आ गए, दोनों पॉजिटिव होंगे। जब अल्फा बीटा के 2 वैल्यू होंगे तो एक्स के अपने आप 4 वैल्यू हो जाएंगे, नहीं।
ओवरऑल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, बट पॉइंट ये है कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप एनालिसिस करो, जैसे कि मैंने की है। एक्स स्क्वायर टी पहुंचाया, फिर यहाँ पहुंचा, और फिर ये एनालाइज किया कि यार ये 4 वैल्यू कब हो सकते हैं, वो समझा। ये 4 वैल्यू तब होंगे जब अल्फा बीटा पॉजिटिव होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, बस लोकेशन ऑफ रूट का सवाल है। इसके रूट्स को कराना है मुझे क्या, पॉजिटिव, वो हमको आता ही है, वो हमको आता ही है। डी पॉजिटिव कराया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेमडा आता है लेस देन 9, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ 0 की वैल्यू लेमडा है, लेमडा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तीसरा केस यहां लिख दूं, माइनस का b/2a, माइनस का b/2a पॉजिटिव होना चाहिए, पहले से ही पॉजिटिव है, तीनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन ले लिया, ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू आती है 0 से 9। लैम्डा का 0 से 9 होगा तो कंफर्मली वी कैन से दिस, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। तो थोड़ा सा वहां पर अच्छे से बेटर तरीके से आपको एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। करेक्ट पॉइंट है। मैं और बात करना चाहता हूं आपसे और डिस्कशन करूंगा, फिर समराइज कर दूं पूरी बात। रूट अल्फा, रूट बीटा, ये 4 बन सकते हैं काउंटिंग में, प्रोवाइडेड दैट अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट हो जाएं, और रियल बन सकते हैं जब अल्फा बीटा पॉजिटिव हो, बस वही कंडीशन लगा दी है। अगले केस पर जाते हैं। अब मुझसे किसी ने कहा 3 रियल सॉल्यूशंस हो, अब मुझसे किसी ने कहा 3 रियल सॉल्यूशंस हो, अब 3 कैसे होंगे वो सोचना पड़ेगा। 3 ऐसे हो जाएंगे, 3 कैसे वैसे हो सकता है वो समझना है, ठीक है। 3 कैसे हो सकते हैं कि ये वैल्यू 4 लिखें, इनमें से 3 रह जाए तो पॉसिबिलिटी एक ही है कि इनमें से एक 0 हो जाए। समझने की कोशिश करना, अल्फा पॉजिटिव है 2 वैल्यू आएंगे, बीटा पॉजिटिव है 2 वैल्यू आएंगे, लेकिन अच्छा अल्फा नेगेटिव हो गया तो ये रियल नहीं रहेगा, बीटा नेगेटिव हो गया तो ये रियल नहीं रहेगा, लेकिन आप चाहते हो 4 सॉल्यूशन, तो पॉसिबिलिटी क्या है इनमें से कोई एक 0 हो जाए। अगर इनमें से कोई एक 0 हो गया, अगर इनमें से कोई एक 0 हो गया तो आपका काम हो जाएगा, राइट। आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को, बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से, सही तरीके से, क्योंकि बात नहीं कर पाएंगे नहीं तो फिर हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा टेढ़ा सा है, मैंने बता दिया पहले इसमें। सेकंड केस की बात कर रहे हैं 3 रियल सॉल्यूशंस के लिए। मैं कह रहा हूं कि रूट्स आ चुके हैं, 4 की बात की तो 4 की बात के लिए आ चुके हैं। अब ये 4 है ये बोलना सही नहीं होगा, ये 4 थे पहले केस में, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट हो गए तो 4 बन गए थे। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि 3 रियल सॉल्यूशंस के लिए केस क्या है, 3 रियल सॉल्यूशंस के लिए केस ये है कि इनमें से एक 0 हो जाए, क्योंकि जैसे इनमें से एक 0 होगा x की वैल्यू दे देगा 0, तो बस मेरी बात खत्म होगी। सेकंड पार्ट में मैं कहूंगा कि एक रूट पॉजिटिव हो, एक 0 हो। लिसन टू मी, जो 0 होगा वो तो एक सॉल्यूशन देगा, और जो पॉजिटिव होगा वो 2 दे देगा, हो गए 3 आपके। इसके रूट्स जो होने चाहिए, एक 0 होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। एक रूट 0 पर आया तो लैम्डा 0 आया, जब लैम्डा 0 आया तो t की वैल्यू आती है 0 और 6, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। एक रूट 0 हो गया है, एक 6 हो चुका है, एक पॉजिटिव है, तो जो 0 है वो 1 वैल्यू देगा, जो पॉजिटिव है वो 2 वैल्यू दे देगा। मैं वापस समराइज करूं इसके इक्वेशन के बारे में फिर से, तो ये कह सकता हूं कि यहाँ 3 सॉल्यूशंस हैं, गिना सकता हूं कौन कौन से हैं। एक तो 0 है, एक है प्लस माइनस रूट 6, करेक्ट, ये पॉसिबिलिटी बनी। और बात करते हैं तीसरे केस में। थर्ड केस मेरा जो है वो ये है कि 2 रियल सॉल्यूशंस हो, सेम बात पे आ रहे हैं। अल्फा बीटा पॉजिटिव हो गए तो 4 हो गए थे पॉजिटिव डिस्टिंक्ट में, अल्फा की वैल्यू एक 0 कराया और एक पॉजिटिव कराया तो 3 रह गए। अगला केस ये बन सकता है, सोचने वाली बात है, 2 रियल सॉल्यूशन चाहिए आपको। 2 के लिए मैंने क्या सोचा, एक को तो करा दो नेगेटिव, जिसको नेगेटिव करा दोगे वो रियल नहीं रहेगा, अब ये कोई रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, लेकिन बीटा को करा दो पॉजिटिव, राइट। बीटा को करा दो क्या, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो जो पॉजिटिव वाला है वो 2 रियल सॉल्यूशन दे देगा, जो नेगेटिव वाला है वो कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा।
एक केस और बनता है, या एक केस और बन सकता है, या बनेगा नहीं बनेगा वो सोचने वाली बात है, वो सोच लेते हैं। और वो ये है कि अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाए, ऐसे बनाओ, ये दोनों वैल्यूज किसके हैं, एक्स स्क्वायर के हैं। अल्फा और बीटा आर द वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर के वैल्यूज हैं। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है और नेगेटिव है, नो वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बीटा है और बीटा पॉजिटिव है, दो वैल्यू आ गई। एक केस तो ये है कि हाँ दो सोल्यूशन मिल जाएंगे और ये देगा। एक केस मुझे लगता है ये भी दे देगा, एक केस मुझे लगता है ये भी दे देगा कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो सॉल्यूशंस कितने रह जाएंगे, सॉल्यूशन रह जाएंगे दो, राइट। ऐसा होगा या नहीं होगा वो अलग केस है, हाँ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एक बनती है, तो उसको अपन काउंट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो तो आपको समझ में आ ही गया था, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है डेफिनेटली। तो अब जीरो क्लियर करना, एक रूट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको डील करने का तरीका, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, जीरो लाइज बिटवीन द रूट्स, एग्री। जीरो अगर रूट्स के बिटवीन आ जाएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, वही हम चाहते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, f0 नेगेटिव होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू आती है लेस देन 0, करेक्ट। चेक भी कर लो उस बात को, अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो एक प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव हो गया तो एक रूट पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, जो पॉजिटिव होगा वो दो वैल्यू दे देगा, जो नेगेटिव है कोई वैल्यू नहीं देगा। बगल में आ जाओ, d0 हो जाए, d0 करा चुके हो आप, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 9, लैम्डा 9 होने के बाद बस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये तीन सोल्यूशन, क्या ये सोल्यूशन दे पा रहा है, क्या आप देख पा रहे हो कि अल्फा बीटा पॉजिटिव है। कुछ नहीं किया, लैम्डा को उठा के यहाँ लिख दिया 9, जब लैम्डा को उठा के यहाँ 9 लिखा मैंने तो आया t² - 6t + 9 = 0, यहां से t की वैल्यू आती है 3, यही अल्फा है। रूट्स आ गए, इस केस में रूट्स कौन से होंगे, एक +√3 एक -√3। इस बात को बाकी दो पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप अपने आप करोगे। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से डिस्कस करूं, बाकी पार्ट भी अपने आप कर लोगे आप। इसको फिर से डिस्कस करूं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, क्योंकि यहां ग्राफ ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यू नो दैट। सवाल ये था हमारा, x⁴ - 6x² + लैम्डा = 0, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आती है ऐसी। ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको y मान लिया और ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट किया। dy/dx 12x - 4x³, 4x कॉमन है, 3 - x², ये √3 है, ये 0 है, ये -√3 है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता ही है, चला जाए। √3 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 6 × 3 - 9, √3 पे वैल्यू 9 आ रही है, ठीक है। √3 से आगे डिक्रीजिंग, 0 पे 0, ऐसे ग्राफ रहेगा। ये √6 है, उसके रूट्स है, ठीक है। बस बाकी सब कहानी पुरानी है, लैम्डा के बराबर कराना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 4 जगह इंटरसेक्ट करेगी तो 4 सॉल्यूशन। यू कैन सी ये सारे लाइंस 4 जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। पहले पार्ट का आंसर देने जा रहा हूं, जो दिया था मैंने आपको, पहले पार्ट का आंसर था लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 9।
3 रियल सोल्यूशन, ऐसी लाइन जो 3 जगह ग्राफ को कट करे। एक वैल्यू आई थी लैम्डा 0। एक और पार्ट मैंने सॉल्व किया था, और वो था देखा है बगल में एक 9, एक लैम्डा नेगेटिव। नीचे लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 जगह इंटरसेक्शन होगा, और 9 पे लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 जगह ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव और 9। बाकी पार्ट का आंसर भी निकाल लेते हैं। 1 सोल्यूशन, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक जगह कट करे, कोई भी नहीं है, नो वैल्यू। लास्ट पार्ट, नो रियल सोल्यूशन 9 से ऊपर। ठीक है, तो दिस विल बी द टोटल पॉसिबिलिटीज। मैंने 2 पार्ट छोड़ दिए थे, अगर आप कहो तो यहाँ पे मैं करा सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम कोई है ही नहीं किसी टाइप का, राइट। बाकी पार्ट के बारे में एनालिटिकली डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस बात का दिया कि ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, राइट। पूरी बात समराइज कर दूं, एक्स स्क्वायर को टी लिया, जब एक्स स्क्वायर को टी लिया मैंने, तो अब वैल्यू टी की मिलेगी, लेकिन वो एक्स स्क्वायर की होगी। और एक्स स्क्वायर कब रियल सोल्यूशन देगा, एक्स स्क्वायर के सामने लिखा नंबर रियल सोल्यूशन कब देगा और इमेजिनरी कब देगा, ये बात हमें खुद देखनी पड़ेगी, राइट। तो ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया है, ग्राफिकली भी किया है। दोनों बातें इसलिए बताएं कि ग्राफ ड्रॉ करना सर्टेन टाइम मुश्किल होता है, इसलिए मैं ग्राफ ड्रॉ करना रिकमेंड नहीं करता। एक बात मैं और तुम्हें समझा दूं, जस्ट ऐसे इन दोनों पार्ट को एनालिटिकली बता दूं, 4 पार्ट को। अब पुरानी वाली बात में आ जाता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अल्फा है और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बीटा है। पॉजिटिव 4 सोल्यूशन, नेगेटिव पॉजिटिव, एक चला जाएगा, एक रह जाएगा। अब आप चाहते हो एक सोल्यूशन हो, तो एक को तो नेगेटिव करवा दिया, दूसरे को नेगेटिव करा नहीं सकते, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। पॉजिटिव करवा दिया तो 2 आ जाएंगे, 0 करवा दो, एक 0 हो एक नेगेटिव हो। अब मैंने जब इक्वेशन को 1√0 कराया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। 1√0 कराया तो लैम्डा 0 आ गया। जब लैम्डा 0 आया तो मैंने देखा फिर टी की वैल्यू आ गई 0 और 6, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है। मैं क्या चाहता था, 1√0 हो, दूसरा नेगेटिव हो, नो वैल्यू। लास्ट पार्ट के बारे में भी मैं बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। ग्राफ तो बीच में ले आया ताकि कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाए और ग्राफ से बात करना भी आ जाए हमको। बाकी की बात कर लेते हैं। बाकी बात शायद तो मैं अपने आप समझ में आ गई हूँ। बाकी की बात ये है 5th पार्ट में, क्या पहला केस तो ये है कि अल्फा भी नेगेटिव हो, बीटा भी नेगेटिव हो। अल्फा भी नेगेटिव हो, बीटा भी नेगेटिव हो, ये वाला केस तो कभी होल्ड ही नहीं करेगा। इस केस में क्यों, इसका सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, कंसिडरेट करके सोचना पड़ता है हमें वहां पे। इसका सम ऑफ रूट खुद ही पॉजिटिव है, तो ये काम तो बनेगा नहीं। एक केस लेकिन इसमें और भी है, वो ये है, ये तो तब हो गई बात कि अल्फा बीटा नेगेटिव हो, रियल हो। एक केस और भी तो हो सकता है कि अल्फा और बीटा ही इमेजिनरी हो, यानी कि डी नेगेटिव हो। पूरी बात समझने की कोशिश करना, इस लास्ट केस में डाउट नहीं। मैंने 2 बातें बोली हैं। पहला, अल्फा बीटा अगर रियल हो, अल्फा बीटा अगर रियल हो तो नेगेटिव हो, अगर रियल हो तो नेगेटिव हो। मैंने कहा यार ये केस में तो कोई वैल्यू आ नहीं रही है, क्योंकि अल्फा बीटा नेगेटिव होंगे ही नहीं। जब अल्फा बीटा नेगेटिव होंगे तो सम नेगेटिव आएगा, लेकिन सम तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इस केस में तो कहानी बनी नहीं। फिर मैं दूसरे में आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा बीटा नॉन रियल खुद ही हो जाए। जब अल्फा बीटा नॉन रियल है तो अल्फा और बीटा वैल्यू किसकी है, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स अपने आप नॉन रियल हो जाएगा। ओवरऑल ही कहानी है। इस पे मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है ना, आप करोगे। थोड़ा सा टेढ़ा सा है, बट वी हैव टू लर्न दिस, ओके।